अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तहसीन हैदर और आप देख रहे हैं तहसीन सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जापान के 20 ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंट डाउन। सब्सक्राइब करें तहसीन सर यूट्यूब चैनल को और बेल के आइकन को प्रेस करें मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, आपने शराबियों को शराब पीते देखा होगा, शराब पिलाते देखा होगा। क्या आपने कभी किसी को शराब के स्विमिंग पूल में नहाते देखा है? दोस्तों, क्या आपने कभी चाय के तालाब में डुबकी लगाई है? क्या आपने कभी नूडल्स से लोगों को नहाते देखा है? दोस्तों, आपका हैरान होना जायज है क्योंकि ये फैक्ट ही कुछ हैरान कुन है। दोस्तों, जापान में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट मौजूद हैं जहां आपको पीने के साथ साथ शराब, चाय और आपकी किसी भी मनपसंद डिश में डुबकी लगाने का मौका भी मिलेगा। दोस्तों, क्या एक्सपीरियंस होगा? शराब पीते जाओ, शराब से नहाते जाओ। दोस्तों, हमारी इस वीडियो का अगला फैक्ट इससे भी अजीब है, बल्कि इस वीडियो के 20 फैक्ट एक से बढ़कर अजीबो गरीब हैं। फैक्ट नंबर 2, रॉ हॉर्स मीट, घोड़े का कच्चा गोश्त। हम सभी को गोश्त बहुत पसंद है, चाहे वो बारबेक्यू हो, कबाब हो या फिर चिकन हो या फिर मीट, लेकिन सारे गोश्त अच्छी तरह पके होने चाहिए। दोस्तों, क्या हो कि अगर आपके सामने कच्चे गोश्त की प्लेट रख दी जाए और वो गोश्त हो घोड़े का कच्चा गोश्त। दोस्तों, जापान का ये गोश्त सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है और जापान की इस डिश को पूरी दुनिया में बड़ी ही लज्जत के साथ खाया जाता है और वो भी कच्चा। दोस्तों, ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है। फैक्ट नंबर 3, कैडल कैफे, जिसका दूसरा नाम है मेट कैफे। दोस्तों, इस कैफे में आपको पैसे के बदले प्यार मिलेगा। क्या? पैसे के बदले प्यार? जी हाँ दोस्तों, पैसे के बदले प्यार। दोस्तों, ये कैफे जापान के कैपिटल टोक्यो में वाक़या है। यहाँ पर एंटर होते ही आपको एक मेट मिल जाएगी जो आपको फर्जी प्यार प्राप्त करेगी। आप इसके साथ सो सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। लेकिन यहाँ पर शर्त ये है कि आपके और उस मेट के दरमियान 3 फुट का फासला होना चाहिए। इसके अलावा आप इसके बाल भी सहला सकते हो, लेकिन इसके चार्जेस देने होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर वाज़िया कर दूं कि इस कैफे में कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करना बैन है, मना है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे मुल्क मौजूद हैं जिनके गरीब कस्बे अभी तक खुले में शौच करते हैं। वो तो पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे खुल के रोग फैलाओगे तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। 7 साल पहले मैंने इनसे कह दिया था शौचालय नहीं तो शादी नहीं, और मैंने क्या जवाब दिया था? 2 गड्ढों वाला नहीं तो शौचालय। के पास कोई अपना टॉयलेट नहीं है, तभी तो अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन बार बार टॉयलेट की सदा लगा रहे हैं। उनकी ये आवाज उनके अपने लोगों ने तो नहीं सुनी बल्कि जापान ने सुन ली। दोस्तों, जापान में मौजूद ये टॉयलेट्स इतने एडवांस और फ्यूचरिस्टिक हैं कि ये आपके दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और सेहत से सारी जुड़ी हुई मालूमात आपको डॉक्टर के बजाय आपके टॉयलेट से मिलेगी। इसके बजाय ये टॉयलेट आपको बोरियत से बचाएगा। इसमें आप मूवीज देख सकते हैं, इसके अलावा टॉयलेट का टेम्परेचर सेट करते हैं और वगैरह वगैरह। इन टॉयलेट्स में इतने फैक्ट्स हैं, एक टॉयलेट को इस्तेमाल करने के लिए आपको पूरे महीने की क्लासेस लेनी पड़ेंगी। आपका क्या कहना है? इस टॉयलेट को पाकिस्तान और इंडिया में होना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 4, मिसिंग द डिजिट नंबर 4। दोस्तों, फैक्ट नंबर 4 पिछले तीनों फैक्ट से ज्यादा अजीब है। जापान में 4 नंबर को इग्नोर किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, जैसा कि लिफ्ट में 4 नंबर बिल्डिंग का ना होना, स्टडी में 3rd क्लास से डायरेक्ट 5th क्लास में जाना, और तो और वहाँ के किसी भी घर में 4 मेहमानों का इकट्ठा आ जाना भी नहुसत का आना कहा जाता है। दरअसल जापानीज लैंग्वेज में 4 नंबर को शी कहते हैं और डेथ यानी मौत को भी शी कहते हैं, इसीलिए ये लोग नंबर 4 को अवॉइड करते हैं। फैक्ट नंबर 5, मैग्नेट पावर ट्रेन। जापान में एक ऐसी ट्रेन मौजूद है जो ट्रैक पर चलने के बजाय ट्रैक से कुछ इंच ऊपर हवा में चलती है। क्या? हवा में चलती है? दरअसल ये ट्रेन एक सुपर मैग्नेटिक पावर फोर्स पर चलती है, जिससे ट्रेन का ट्रैक ट्रेन को कुछ ऊपर पुश करने के साथ साथ अलाइनमेंट को भी ग्रिप में करता है। ये ट्रेन दुनिया की वाहिद ऐसी ट्रेन है जो हवा में चलती है। क्यों? है ना जी। फैक्ट नंबर 6, बिग एंड ओल्ड कंपनी ओनर्स। दुनिया भर में तकरीबन 5000 ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो 200 साल से भी पुरानी हैं और इन 5000 में से 3000 कंपनीज सिर्फ
जापान की है। फैक्ट नंबर 6, फर्स्ट बॉम्ब ब्लास्ट। दुनिया में 15,000 से भी ज्यादा आइटम बम्स मौजूद हैं, लेकिन दुनिया में सिर्फ 2 ही आइटम बम ब्लास्ट हुए हैं और वो हुए हैं जापान में। अमेरिका ने 1945 में एक बार जापान को हिला कर रख दिया था, तबाह करके रख दिया था। लाखों की तादाद में बेकसूरों को मार गिराया था। जापान में एक ही दिन में 2 सुपर ब्लास्ट हुए थे। जापान फिर भी दुनिया का जदीद तरीन डेवलप कंट्री है। फैक्ट नंबर 7, कार्टून कंपनीज। दोस्तों, क्या आपने बचपन में कार्टून देखे हैं? भाई मैंने तो बहुत देखे हैं। डोरेमोन, बेन 10, पिकाचू, टॉम एंड जेरी वगैरह वगैरह। क्या आपको पता है कि दुनिया के 60% कार्टून कंपनीज जापान की हैं, जिनमें डोरेमोन, पिकाचू सरे फहरिस्त। फैक्ट नंबर 8, रैबिट्स आइलैंड। 1940 में एक साइंटिस्ट ने जापान में वाक़ ओकिनोशिबा आइलैंड पर कुछ रैबिट्स को ले गए साइंसी तजुर्बात के लिए और फिर इन रैबिट्स को वहीं पर छोड़ दिया। इन रैबिट्स ने इस आइलैंड पर इस कदर आबादी बढ़ाई कि आज वहाँ पर लाखों की तादाद में रैबिट्स मौजूद हैं। इसीलिए इस टापू को रैबिट्स आइलैंड भी कहा जाता है और इन रैबिट्स की वजह से ही वो आइलैंड एक अनजान टापू से एक मशहूर शाही मकाम में तब्दील हो चुका। फैक्ट नंबर 9, कैंडी और नॉट। जापान में एक ऐसा खेल खेला जाता है जो बहुत ही अजीब है। इस खेल में कंटेस्टेंट को खाकर चेक करना होता है कि ये चीज कैंडी की बनी है या फिर असल है। इस खेल में जूते, डोर हैंडल, टॉयलेट ब्रश, आयरन रॉड वगैरह जैसी चीजें इस्तेमाल होती, जिनमें से ज्यादातर कैंडी की बनी होती। दोस्तों, कैसा लगता होगा कि जब एक जूते को मुंह में डाल लिया जाए और बाद में पता चले कि ये जूता नहीं है, ये कैंडी है। फैक्ट नंबर 10, आर्टिफिशियल स्लिपरी स्टेयर। जब बात खेल की ही हो रही है तो चलिए एक और गेम के बारे में बात कर। इस गेम में कंटेस्टेंट को फिसलन भरी सीढ़ियों पर चढ़कर टॉप पर जाना होता है। जो पहले टॉप पर चढ़ गया वो जीत जाएगा। लेकिन ये सीढ़ियाँ इतनी आसान नहीं होती। एक तो इन सीढ़ियों के स्टेप्स को बहुत ही छोटा बनाया जाता है, दूसरा बहुत ही स्मूथ और तीसरा इन सीढ़ियों पर शैम्पू के गैलन गिरा दिए जाते हैं। ऊपर से लिक्विड पैराफिन भी गिरा दिया जाता है। के बाद आपके पाँव जमीन पर कम और हवा में ज्यादा। अक्सर दफा इस गेम में काफी सीरियस इंजरीज भी हो चुकी। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इस गेम को आज तक कोई भी नहीं जीत सका, क्योंकि टॉप पर कोई जा ही नहीं सका। फैक्ट नंबर 11, मूवेबल होम। क्या होगा अगर हम अपने घर को अपनी गाड़ी के पीछे हुक करके समंदर किनारे ले जा सके, एक शहर से दूसरे शहर ले जा सके। जापानियों ने इस काम को भी आसान कर दिखाया है। जापानियों ने एक ऐसा फोल्डेबल और मूवेबल घर बनाया है जिसे आप फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं। सिर्फ आपको एक बटन दबाना होगा, आपका मुकम्मल घर मुकम्मल तौर पर फोल्ड होकर एक कंटेनर में तब्दील हो जाएगा और फिर से बटन दबाने पर वही घर ओपन होकर कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाएगा। क्यों, है ना अनबिलीवेबल। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारी इस वीडियो का हर एक फैक्ट पिछले फैक्ट के मुकाबले नया और अजीब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो के अगले मजेदार फैक्ट की जाने। फैक्ट नंबर 12, कैप्सूल होटल। दोस्तों, जापान में आबादी इतनी ज्यादा है कि रहने के लिए जगह कम और इंसान ज्यादा है। ऐसे में अगर कोई टूरिस्ट वहाँ पर आ जाए तो उसे रहने के लिए जगह नहीं मिलती। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हुए जापानियों ने कैप्सूल होटल्स की इजाद की। इस होटल में हजारों कमरे मौजूद और हर कमरे का साइज 5 बाय 10 फीट है। इस कमरे में AC, हीटर, वाटर और मिनी फ्रिज भी इन बिल्ट है और इसके चार्जेस भी काफी कम रेट पर। फैक्ट नंबर 13, स्पेस सेविंग पार्क। दोस्तों, जब बात हो रही है स्पेस सेविंग की तो भाई स्पेस सेविंग पार्किंग की भी तो बात होनी चाहिए। दोस्तों, अब आप ऑफिस जाते हुए अपनी गाड़ी तो अपने साथ जरूर लेकर जाएंगे। अगर 1 एकड़ की फैक्ट्री हो, उसमें काम करने वाले वर्कर्स और ऑफिसर्स की तादाद 800 हो, 300 लोगों के पास तो अपनी गाड़ी मस्ट है, जरूर हो। तो अब 1 एकड़ की फैक्ट्री में पार्किंग का एरिया तो भाई इतना कम होगा कि वहाँ पर 10 या फिर ज्यादा से ज्यादा 50 कार्स ही खड़ी हो सकती हैं। तो भाई ये तो होगी बड़ी प्रॉब्लम। तो दोस्तों, इसका सोल्यूशन भी जापानीज ने निकाल रखा है। दोस्तों, जापानीज ने इस 10 कार वाली पार्किंग पर एक बहुत ही बड़ा टावर बनाया जिसमें 1000 गाड़ियाँ आसान आ सकती है। हर गाड़ी लिफ्ट के जरिए ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर पहुँच जाती है। तो इस तरह उन्होंने इस प्रॉब्लम का भी हल निकाल लिया। फैक्ट नंबर 14, स्पेस सेविंग होम। दोस्तों, स्पेस की कमी होने की वजह से इन्होंने घरों को भी एक्सपेंड करना शुरू कर। वो कैसे, चलिए इन वीडियोस में देखते हैं।
फैक्ट नंबर 15, जापानीज पिरामिड। दोस्तों आपने पिरामिड ऑफ इजिप्ट के बारे में तो सुना होगा या शायद देखा भी होगा, जो अपने बड़े साइज की वजह से दुनिया में मशहूर और मारूफ है। लेकिन जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड जापान में तैयार होने वाला है। ये पिरामिड इतना बड़ा और ऊंचा होगा कि इसके आगे बुर्ज खलीफा भी एक बोनी सी इमारत लगेगी। इस पिरामिड में अपने स्विमिंग पूल्स होंगे, अपना पार्किंग एरिया होगा, अपना बस रूट होगा, अपनी ट्रेन होगी। ये इतना बड़ा होगा कि इसके अंदर आपको एक कोने से दूसरे कोने पर जाने के लिए बाइक का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन ये पिरामिड अभी डिजाइन हो रहा है, इस पर वर्किंग कब स्टार्ट होगी इसका बेहतर पता तो सिर्फ जापानीज इंजीनियर्स को ही पता है, या फिर अल्लाह ताला को। फैक्ट नंबर 16, फूड फ्रॉम स्कूल। दोस्तों आपको अपना बचपन के दिन तो याद ही होंगे जब हम अपने घर का टिफिन लेके जाते। कोई ब्रेड लेकर जाता था, कोई अंडा लेकर जाता था, कोई पराठा लेकर जाता था, कोई क्या लेकर जाता था, और सब फिर मिल बैठकर एक दूसरे से एक्सचेंज करके खाना खाया करते। जिसको जो पसंद होता था वो वही खा लेता था। लेकिन जापानीज स्कूल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जापानीज स्कूल में आप अपने घर से खाना लेकर बिल्कुल नहीं जा सकते। अपने स्कूल में खाना सिर्फ स्कूल वालों की ही तरफ से होता है, और ये खाना अमीर और गरीब दोनों के लिए यकसा होता है। इसके अलावा जापान के स्कूलों में सफाई करने के लिए कोई अलग से स्वीपर्स नहीं रखे जाते। स्कूल की सफाई सिर्फ वहाँ के बच्चे ही करते हैं। इससे इन बच्चों के अंदर जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है। फैक्ट नंबर 17, क्लीन हैबिट। जब बात सफाई की हो रही है तो क्यों ना खुलकर बात की जाए। दोस्तों जापान के लोग बहुत ही सफाई पसंद होते हैं। सफाई इनके कल्चर का और डेली रूटीन का एक हिस्सा होता है, एक जुज्व होता है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि जापान के तालाबों का पानी बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर होता है। उनकी सड़कें, उनकी गलियां बिल्कुल ही साफ होती हैं। पाकिस्तान और इंडिया की तरह सड़कों पर कांच, पेप्सी की बोतलें या फिर शापर नहीं पड़े होते। यहाँ के लोग अपने ऑफिस की सफाई खुद ही करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान के लोग दुनिया की सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली कौम मानी जाती है। फैक्ट नंबर 18, अमेजिंग मेट्रो रूल। दोस्तों अपने पाकिस्तान या फिर इंडिया में रेलवे ट्रेन पर भीड़ तो आपने देखी होगी, लेकिन ये भीड़ जापानी मेट्रोज के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जापानी मेट्रोज में इतनी भीड़ हो जाती है कि जापानीज ने स्पेशली मेट्रो स्टेशन के लिए वर्कर्स रखे हुए हैं, जिनका काम सिर्फ ये होता है कि वो ट्रेन के दरवाजे में खड़े लोगों को अंदर पुश करें, अंदर धक्का दें। इसके अलावा मेट्रो ट्रेन वक्त की बहुत ही पाबंद होती है। इन मेट्रोज में बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए और औरतों के लिए कोई भी मखसूस जगह या फिर कोई भी मखसूस सीट मुकर्रर नहीं होती। जापानीज का मानना है कि इन सीटों पर सबका बराबर का हक है। अगर कोई मजदूर है या बूढ़ा है तो ये सीटें उनको तरस खाकर नहीं दी जा सकती। दोस्तों वैसे तो मुझे ये फैक्ट बहुत ही नापसंद आया। आप इस फैक्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 19, लॉन्ग एज। दोस्तों पाकिस्तान में और इंडिया में, अमेरिका वगैरह में औसतन उम्र 60 से 70 साल तक होती है, लेकिन जापान में औसतन उम्र 90 से 100 साल तक हो सकती है। ये मुल्क दुनिया के सबसे बड़े उम्र वाले लोगों का मुल्क माना जाता है। एंड लास्ट फैक्ट नंबर 20, नो इस्लामिक रिलीजन। दोस्तों फैक्ट नंबर 20 मुझे इंतहाई बुरा लगा। जापानीज हुकूमत ने जापान में इस्लाम के इत्याद पर पाबंदी लगा रखी है। मुसलमानों को जापान का वीजा बहुत ही मुश्किल से मिलता है। दोस्तों ये थे हमारे जापान के मुतालिक 20 फैक्ट। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल तहसीन सर को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह निगहबान।